बैठता है, जो मेन हेड है, वो क्या रहेगा, ब्रिटिश के द्वारा सिलेक्टेड होगा। इसी को बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, कि सब आपकी गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट होकर। तो वहां पे जब पूरा एक छत्र हो गया तो उन्हें एक बात समझ में आया कि ये छोटे छोटे बैंक बनाने से बेटर है कि हम क्या करें, सभी बैंकों को क्या कर दे, मर्ज कर दे। और इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में 1921 में एक बैंक क्रिएट किया जाएगा जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, है ना, बाद में संशोधित करके नेशनलाइज करके 1955 में, ये बात कल हम लोगों ने क्लियर किया था, 1955 में क्या किया जाएगा, इसको नेशनलाइज किया जाएगा। और नेशनलाइज करके इसे क्या बना दिया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लो बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला बैंक भारत में कौन सा आया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने लाया, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, है ना, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने क्या लाया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर हमने देखा कि यूरोपियन की जो छोटी छोटी एजेंसी काम कर रही थी, कहां पे, उनके प्रोविंशियल स्टेट्स में, जिन्होंने वो प्रोविंशियल 3 प्रोविंसेस बनाए थे, प्रेसिडेंसी बनाए थे। वो प्रेसिडेंसी क्या थी, बंगाल, है ना, बॉम्बे एंड मद्रास। पहला मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर लास्ट में बंगाल, है ना। तीनों जगह उन्होंने छोटी छोटी एजेंसियों को क्या मिला करके क्या बना दिया, एक बैंक का रूप दिया। पहला 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, सेकेंड है 1814 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड थर्ड है 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। जब भारत में एक छत्र राज्य हो गया तब उन्हें समझ में आया कि छोटे छोटे बैंकों का कोई मतलब नहीं है, ये काम करते हैं, एक संयुक्त बैंक बनाते हैं। और इस तीनों बैंक को ज्वाइंट करके एक बैंक बनाया गया 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब देश हमारा आजाद हुआ तो जो उसमें प्राइवेट ऑनरशिप थी उसको लात मार करके हमने भगा दिया, कहा अब जाइए, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्राइवेट बैंक थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हुए थे। तो उसके जो प्राइवेट मेंबर्स थे या प्राइवेट जो ऑनर थे, उनको उनका पैसा दे करके सरकार ने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया और उसी बैंक का नाम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हो गया बेटा, आगे बढ़े, जल्दी से करो।